के उपाध्यक्ष श्री धुमन सिंह जी का अनुरोध करना चाहूँगा बोर्ड के उपाध्यक्ष महोदय से कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव अपने सेवा से उम्मीदवार रहे की तैयारियां हैं। देखिए, जब से हमारी सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2015 में बनी थी तो सरस्वती बोर्ड का गठन किया गया। उसके बाद 2017 से हमने महोत्सव मनाने शुरू किए। तो सरस्वती आज बड़े स्वरूप में जानी जाती है। 5 स्टेट में हमारा काम चल रहा है, कहीं थोड़ा है कहीं ज़्यादा है। तो अब की बार हमने सरस्वती महोत्सव का जो है वो दायरा जो है वो बढ़ाया है और अब की बार 29 तारीख से लेकर 2 फरवरी तक और 4 फरवरी तक हमने सरस मेले का आयोजन जो किया गया है पेवा में वो हम मनाने जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश के और देश के गणमान्य व्यक्ति, दूर दूर के प्रदेशों के साइंटिस्ट, विदेशों के जो वैज्ञानिक जिन्होंने सरस्वती के ऊपर शोध किया, इसरो के वैज्ञानिक, ONGC के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिस तरह की बड़ी इसकी एजेंसी सेंट्रल वाटर कमीशन, जितनी बड़ी एजेंसियां हमारे साथ जिनका MOU है सरस्वती बोर्ड के साथ, वो सभी हमारे इस महोत्सव में रहने वाली हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 29 तारीख को शुभारंभ करेंगे आदि बद्री से इस सरस्वती महोत्सव का। और हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं सरस्वती के जुड़े हुए, उन सब का वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, करेंगे। तो ऐसा कार्यक्रम उस दिन भी होगा। हम सभी बच्चों को, जो अच्छे बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पे, रत्नावली लेवल पे और स्कूल लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कल्चरल एक्टिविटी में, हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी प्रस्तुतियां हम आदि बद्री में भी करने जा रहे हैं और पेवा भी हम करने जा रहे हैं। हर रोज चलेंगी हमारी गणमान्य पेवा में, जैसे माननीय मनोहर लाल करेंगे और केंद्रीय मंत्री राजस्थान की ओर से माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल, क्योंकि अब की बार हम राजस्थान के लिए भी एक हम अलग से एक बना रहे हैं, क्योंकि जितना हेरिटेज रिच हमारा है सरस्वती के प्रति, उतना ही रिच राजस्थान और गुजरात का है। लिया है वहाँ जितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं सरस्वती के किनारे, उन सब का भी एक हम प्रदर्शनी यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। तो उसके लिए अर्जुन राम जी मेघवाल यहाँ पर रहेंगे। हमारे स्टेट के जो मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी, हमारे स्पीकर जो हैं हरविंदर कल्याण जी, और जी हमारे जो मंत्री हैं श्याम सिंह राणा जी हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो इस तरह से के साथ जितने लोग हैं हमारे यहाँ, विधायक गण हैं, हरविंदर अपने योगेंद्र राणा जी हैं, राम कुमार कश्यप जी हैं, जगमोहन जी हैं, घनश्याम दास अरोड़ा हैं। तो जिस तरह के हमारे विधायक गण हैं, हमारे सांसद कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल जी हैं, संजय भाटिया जी करनाल से हमारे पूर्व सांसद है, और जितने गणमान्य जुड़े हुए हैं, हम उन सबको भी निमंत्रण दे रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डायरेक्टरेट है हरियाणा में, जो पुरातत्व विभाग है, उनके अधिकारी भी इसमें अपनी एक प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा 3 दिन की इसी दौरान 30, 31, 1 एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम सरस्वती के ऊपर करने जा रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में के सीनेट हॉल में होगी। हमारे डायरेक्टर वहाँ पर डॉक्टर AR चौधरी जी और हमारे जो वाइस चांसलर हैं सोमनाथ सचदेवा जी, उनके नेतृत्व में वो जो है हमारी कॉन्फ्रेंस रहेगी। उसमें भी बड़े प्रबुद्ध लोग, हमारे बड़े संगठन के बड़े बड़े अच्छे लोग जो अच्छा काम सरस्वती के ऊपर करना जा रहे हैं और जिनका अच्छा शोध और अच्छा जो आगे भी करना जा रहे हैं, उसको उन सबको हम बुला रहे हैं ताकि एक अच्छा संदेश यहाँ से जा सके। 60 नदियों का जल लाया जाएगा त्रिवेणी से। 60 नदियों का, क्योंकि महाकुंभ समय है और महाकुंभ में तीसरी नदी जो है यमुना के साथ माँ सरस्वती है। सरस्वती की एक शाखा वहाँ पर जाती है, क्योंकि मैं थोड़ा उसके बारे में, मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा था कि क्या सरस्वती भी महाकुंभ में बहती है। बिल्कुल, सरस्वती का जो कुछ घटनाएं टेक्टोनिक ऐसी हुई जो साइंटिफिक बात है, मैं साइंटिफिक बात करता हूँ, जो इसरो और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारे को पूरा पेपर पब्लिश करके भी दिया है। तो उनका कहना यह है कि एक कुछ समय 5 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व कुछ ऐसी टेक्टोनिक घटनाएं हुई, जिसकी वजह से जब ये तीनों नदियां ग्लेशियर से निकलती थी, तो उस ग्लेशियर में टेक्टोनिक घटना से, यानी कि भूगर्भीय घटना से, वो जो सरस्वती का क्षेत्र सा ऊपर उठ गया और गंगा और यमुना का क्षेत्र नीचे रह गया। तो जो सरस्वती का जो पानी था वो गंगा और यमुना की तरफ डाइवर्ट हुआ, ऐसा साइंटिस्ट भी बोलते हैं। और हमारे जो
ग्रंथ हैं वो भी ऐसा बोलते हैं। तो एक धारा सरस्वती की वहाँ पर बहती रही है। आज भी नासा के और इसरो के वैज्ञानिकों ने ये मानना है कि कुंभ में भी और इस क्षेत्र में भी जो हमारा पैलियो चैनल आदि बद्री से लेकर रण ऑफ कच्छ तक है, यहाँ भी सरस्वती बहती है। लेकिन हमने इस सरकार के प्रयासों से हरियाणा में सरस्वती को बिलासपुर से लेकर सिरसा O2 हेड तक विभिन्न नदियों के साथ मेलजोल करके हमने 400 किलोमीटर में अब तक पानी हमने चलाया है। 2022 में हमारा ये प्रयोग था। हमने इसके साथ जितनी नदियां साथ साथ में पड़ती है, चाहे वो चौतंग है जो हमेशा फ्लड मचाती थी, उसका पानी हमने सरस्वती में लिया। साबाद फीडर का हमने पानी सरस्वती में लिया। टांगरी का पानी हमने सरस्वती में लिया। बेंठन नाला का पानी हमने सरस्वती में लिया। हालांकि ये नुकसान भी करते हैं, लेकिन सरस्वती की जो कंटूरिंग है वो इतनी ज़बरदस्त है कि पानी कहीं का भी आएगा सरस्वती के माध्यम से ही। तो हमने सारी नदियों को जोड़कर गग्गर के साथ मिलकर, मारकंडा के साथ मिलकर सिरसा O2 हेड तक 400 किलोमीटर में हम पानी इसका चला रहे हैं। तो ऐसा प्रोजेक्ट हमारा ये बड़ा है और ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। 62 नदियों का जलाभिषेक कौन से दिन रखा गया? 62 नदियों का हमने जो जल मंगाया है, हम 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमारा घाट है आदि बद्री में, बहुत पवित्र घाट है, वहाँ हम उनसे उस जल का प्रवाह करेंगे। और 2 तारीख को माननीय मनोहर लाल जी से पेवा के हमने इसमें एडिशनल अब की बार ये किया है कि जो लोग महाकुंभ ना जा पाएं किसी भी कारण से, क्योंकि अब तक मानना ही जाता है कि लगभग 25 से 30 करोड़ वहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन जो लोग वहाँ ना जा पाएं, हम आदि बद्री में और पेवा के तीर्थ पर स्नान की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति सरस्वती में स्नान करना, देखिए नदियाँ एक ही हैं, 62 नदियों का जल हम उसमें गंगा का भी जल चलाएंगे, यमुना का भी उसमें चलाएंगे, हमारी राप्ती चिनाब इतनी नदियाँ हैं, 62 नदियों का हम अब की बार पानी इनमें दोनों घाटों के ऊपर है, हम कराने जा रहे हैं। जिसने भी स्नान करना है हम उनका स्वागत करेंगे और वहाँ पर घाट हम तैयार कर रहे हैं। अब की बार महाआरती की जाएगी? बिल्कुल, अब की बार जैसे ब्रह्म सरोवर पर महाआरती होती है, ये आइडिया मैं जब मनोहर लाल जी 2014 में हम चुनाव में गए थे माननीय मोदी जी के बनारस में, तो वहाँ की आरती जब हमने देखी तो वहाँ से ये आइडिया हम लेकर आए थे। तो इसको हमने ब्रह्म सरोवर पर फलीभूत किया और यहाँ पर आज आप आरती का स्वरूप देखेंगे। हालांकि शुरू में आरती बहुत मुश्किल से एस्टेब्लिश होने में कुछ चीज़ें लगती हैं, लेकिन टूरिज्म के एंगल से भी और धार्मिक एंगल से भी अगर आप देखेंगे तो आरती का स्वरूप इसी लेवल पर हम भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि पेवा में जो पिंडदान करने के लिए श्रद्धालु आते हैं वो 5 स्टेट के आते हैं, एक स्टेट के नहीं आते। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, इवन के दिल्ली, यूपी तक के भी लोग यहाँ पर पिंडदान के लिए आते हैं। तो उनको एक अच्छा वातावरण मिले, अच्छा घाट मिले, सुंदर जल मिले, इसको लेकर हम सारे इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं।